हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो मेरे चैनल पे पहली बार है, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। मैं आज बात कर रहा हूँ लैंसर कंटेनर्स लाइन्स लिमिटेड के बारे में, जिसका करंट प्राइस जो है 33 रुपये चलता हुआ दिख रहा है। एक समय ऐसा था ये स्टॉक्स हमारा 100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, मगर कुछ दिनों से ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि इसकी स्टॉक प्राइस लगातार टूटती हुई आ रही। अकॉर्डिंग टू टिकर टेप सबसे पहले हम लोग बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ हाई बताता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो वो एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो किसी भी एनालिस्ट ने इसे अब तक कवर नहीं किया है, यानी कि आप देख पा रहे हो किसी भी एनालिस्ट ने इसे कवर नहीं किया है। लैंसर के अंदर हम लोग बात करें तो एक लॉजिस्टिक कंपनी, अगर इसके हम लोग कॉम्पिटिटर की बात करें तो कॉनकॉर जो है इसकी एक कॉम्पिटिटर कंपनी है, जो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से कवर करेंगे। लैंसर कंटेनर को अगर ऊपर के लेवल पे बाय किया है तो क्या करना चाहिए, ये अगर गिरता है तो कितना तक गिर सकता है, क्या इसका सपोर्ट का लेवल्स होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर ले थोड़ा सा होल्डिंग्स के बारे में। तो जो हमारे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है बहुत ही कम नज़र आती हुई दिख रही है। यहाँ पर सिर्फ देखिएगा टॉप म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम लोग बात करें सिर्फ क्वांट एक्टिव फंड है, जिसकी जो वेटेज है इस स्टॉक्स के अंदर 0.20% की वेटेज है। अब मार्केट कैप की बात करें तो अपने मार्केट कैप से इसने लगभग 2.84% लगा रखा है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग 3% ऑलमोस्ट अपना ये कैपिटल यहाँ पर लगा चुका है इसके अंदर। तो ओवरऑल हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पर भागीदारी बहुत ही कम है इस स्टॉक्स के अंदर। तो जब छोटे स्टॉक्स में अमूमन ऐसा होता है कि जब तक बड़े प्लेयर उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो वहाँ पर एक मोमेंटम या फिर तेजी देखने को नहीं मिलती है। अगर लैंसर कंटेनर के अंदर हम लोग बात करें रिटर्न्स की, तो देखिएगा 2 सालों में 46% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 6 महीने से कंपेयर करें तो यानी कि 55% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 महीने से हम लोग बात करें तो 25.5% का नेगेटिव रिटर्न है। तो लगातार ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ गिरता ही आ रहा है। एक हफ्ते से हम लोग बात करें 11% ये स्टॉक्स ऊपर के लेवल से गिर चुका है। तो कल के दिन हल्की फुल्की इसके अंदर रिकवरी हमें देखने को मिली थी, नीचे के लेवल से 1% ये स्टॉक्स तेज था हमारा। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की या फिर हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें, उसे एक नज़र देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग डिविडेंड की बात करें तो 13 सितंबर 2021 को इसने 0.50 पैसे के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया था। वहीं हम लोग बोनस करें तो इसने समय समय आपको अच्छा खासा बोनस भी दिया है। अगर 3 जनवरी 2018 की बात करें वहाँ पर 3:5 के रेशियो में बोनस दिया है। 13 अक्टूबर 2021 की बात करें तो वहाँ पर 2:1 के रेशियो में बोनस दिया है। अगर 22 सितंबर 2023 की बात करें तो वहाँ पर 2:1 के रेशियो में इसने बोनस अनाउंस किया। अगर हम लोग स्प्लिट की बात करें तो 15 दिसंबर 2022 को इसने स्प्लिट भी दिखाया, यानी कि 10 रुपये पुराने फेस वैल्यू से यहाँ पर स्प्लिट होकर ये 5 रुपये के फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो लगातार यहाँ पर प्रोमोटर्स की जो स्टेक्स है वो कम होती हुई दिख रही है, डिक्लाइन हो रही है, यानी कि प्रमोटर्स यहाँ पर अपना माल की हिस्सेदारी कम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एफआईएस की, तो एक समय ऐसा था एफआईएस के पास लगभग 23% की हिस्सेदारी थी पिछले हम लोग अगर साल से कंपेयर करें, तो इस साल यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है, यानी कि 6% की हिस्सेदारी यहाँ पर इसने बेच दी है। अगर डीआईएस की बात करें, डीआईएस के पास सिर्फ और सिर्फ 2.68% की हिस्सेदारी है यहाँ पर। अब पब्लिक की बात करें तो पब्लिक लगातार इसमें स्टेक्स बढ़ाती हुई नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 40% की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक के पास है। तो देख लीजिए प्रमोटर्स के पास जहां 41% की हिस्सेदारी है, वहां पर पब्लिक के पास 40% की हिस्सेदारी है। तो पब्लिक के पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है यहाँ पर। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की हम लोग बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, तो कुछ खास वैसा है नहीं है इसके अंदर, क्योंकि कंपनी जो है स्मॉल कैप की कंपनी है। नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा लगातार यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर डिक्रीज होती हुई दिखी है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर बोरोइंग की, यानी कि कर्ज की बात करें, तो जहाँ इसके पास कर्ज अच्छा खासा बढ़ चुका था वहाँ पे कुछ क्वार्टर से इसके अंदर कर्ज की कमी देखने को मिली है, यानी कि अपना कर्ज इसने कहीं ना कहीं कम किया है। ओवरऑल हम लोग बात करें तो बैलेंस शीट वैसा कुछ खास मजबूत यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग चार्ट पर लेवल्स की बात कर लें, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हम लोग हाई की बात करें, इसने 110 रुपये का हाई बनाया था, जो कि हाल ही में फरवरी 2024 में बनाया था। उसके बाद लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा संभलने की कोशिश की थी इस लेवल के आसपास, जो कि लेवल इसका 60 रुपये के पास था। वहाँ पर थोड़ा कॉन्सोलिडेटेड रेंज में काम किया, उसके बाद रिकवरी भी दिखाई, वापस से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बात करें जहाँ पर सबसे पहले ओवरऑल हम लोग बैलेंस शीट जो देखा, तो बैलेंस शीट होता कुछ मजबूत नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें कंपनी की, कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है। अगर हम लोग बात करें इसके फ्यूचर्स की, तो कंपनी का जो काम है बहुत ही बेहतरीन है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में काम करती है, बट कहीं ना कहीं इसकी फाइनेंशियली जो पेपर पर है कमज़ोर नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है इसके अंदर तो आप सोच समझ के रखिएगा। अभी हम लोग बात करें तो सबसे पहले डाउन साइड में सपोर्ट के लिए तो 28
रुपये का इसका एक अच्छा मेजर सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। अगर इस स्टॉक्स में आप एंट्री लेना चाहते हो तो 28 रुपये का एसएल लेकर ही लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको सिंपली अवॉइड करके चलिए। अगर आप एसएल ले सकते हैं 28 का तभी एंट्री करिएगा। अगर आप लॉस बेयर करने को तैयार है, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तभी आप एंट्री करिएगा, अदरवाइज फ्रेश एंट्री की तो मैं यहाँ पर सिंपली अवॉइड करने की बात कहूँगा। आपको ये नहीं सोचना है कि नीचे आ चुका है, ऊपर के लेवल से बहुत नीचे, तो डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है तो हम ले लेते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी आपको यहाँ पर नहीं करनी है। बाकी आप अपने रिस्क के हिसाब से करना चाहते हैं तो वो आपका फाइनल डिसीजन होना चाहिए। मैं किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें अपसाइड मूव के लिए, यहाँ पे ये स्टॉक जब तक 40 के लेवल्स को नहीं निकालता तब तक नीचे से इसे सपोर्ट नहीं मिलेगा। 40 का लेवल्स जो लेवल्स आता हुआ दिख रहा है वो ये लेवल्स, यहाँ से देखिएगा, मैं आपको क्लियर ड्रॉ करके दिखा दूँ तो ये जो लेवल्स है 40 के लेवल से इसमें रिकवरी देखने को मिली थी। तो यहाँ पर इसने 40 के लेवल को तोड़ा, उसके बाद इसमें गिरावट और तेज़ी हमें देखने को मिली। तो जब तक ये स्टॉक्स रिकवरी करते हुए यहाँ पर 40 के पास आती है, यहाँ पर थोड़ा सस्टेंस करने में कामयाब होती है। सस्टेंस इन द सेंस बोले तो यहाँ पर 40 के लेवल के पास आसपास 4-5 कैंडल बनाती है, यानी कि इसी जगह पर रुकती है, होल्ड करती है 40 की जगह, फिर अपसाइड का मूव करती है। तो हम लोग यहाँ पर एवरेज आउट की बात कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप चाहते हैं यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए तो आप फिर बना सकते हैं 40 के एसएल के साथ। बट अभी मैं कहूँगा आप एवरेज आउट करने के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है ये स्टॉक्स कितनी और गिर सकती है। अगर आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है, हाल ही फिलहाल में आपने एंट्री बनाई है, अगर आप लॉस आपको दिख रहा है, अगर आप 28 का एसएल लेकर लॉस में रहना चाहते हैं तो थोड़ा देर के लिए वेट कर सकते हैं। मे भी यहाँ से पोटेंशियल दिखाए अपसाइड के लिए, तो इसके अंदर आपको फिर तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड की भी हिस्सेदारी बहुत कम है। थोड़ा सा डोमेस्टिक प्लेयर्स को इसके अंदर इन्वॉल्व होना होगा, या फिर इसकी कुछ अच्छी खबरें निकल के आती है, या फिर इसके नंबर्स जो आने वाले हैं वो अच्छे नंबर निकल के आते हैं, तो फिर इसके अंदर तेज़ी भी हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें स्टॉक्स के अंदर, जब तक ये 40 के ऊपर नहीं आती है तब तक आप इसमें एंट्री या फिर एक्यूमुलेट करने के लिए कोशिश ना करें, क्योंकि मोमेंटम इसे 40 के ऊपर ही मिलेगा। 40 के लेवल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा इसमें 40 के ऊपर से ही तेज़ी देखने को मिलती है। 40 का लेवल था, यहाँ से इसको अपसाइड का मूव दिखाया, फिर गिरावट दिखाई, 40 के पास होल्ड किया, फिर वापस से तेज़ी दिखाई। तो सिंपली आप समझ लो 40 का जो लेवल्स है इसका एक अच्छा लेवल्स है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई देता। थोड़ा सा एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इसने 40 के लेवल को सपोर्ट के तौर पे लिया है। यहाँ से 40 के लेवल से आप गया, फिर गिरा 40 के लेवल से, फिर पुल बैक मारा, फिर गिरावट दिखाई, मगर 40 के लेवल पे इस बार इसमें पुल बैक नहीं मारा, इस बार डाउन साइड ही आ गया। तो मे भी अगर यहाँ से 40 के ऊपर सस्टेंस करता है तो फिर यहाँ से पुल बैक आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। तो चलते चलते मैं यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर आए थे प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।